दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एनाटॉमी की। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीएम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। देखेंगे 2013 में, साथ ही साथ देखेंगे 2018 में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से किस टाइप के क्वेश्चन एराइज किया था। मतलब इससे हम लोग को ये पता चलेगा इस बार इस टाइप के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। मींस हम लोगों को एक फुटप्रिंट पता चलेगा। हम लोगों को क्या करना, उसी पैटर्न पे अपना प्रिपरेशन करना है। पीएम एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होते हैं। मींस सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है लगभग ये इक्विवेलेंट होता है किसके, आर्गेनान, मैटेरिया और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। इन तीनों का वेटेज लगभग बराबर होता है। आर्गेनान से थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन एराइज होता है, बट इन सभी का वेटेज लगभग सेम होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। मुझे काफी दिन से कमेंट भी आ रहा था प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पे वीडियो बनाने को, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं काफी कुछ डिस्क्राइब भी करूंगा जो आसानी से आप लोगों का एग्जाम में प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या एराइज किया था, जनरलाइज एडिमा कैन नॉट बी काज्ड बाय। अब यहाँ पे एक चीज लिखा, कैन नॉट बी काज्ड बाय। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये चीज है। अक्सर एग्जाम में, जैसे एक मेरा फ्रेंड मुझे बोला कि अरे यार जनरलाइज एडिमा कैन नॉट तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, काज्ड बाय मैंने ध्यान दिया, काज्ड बाय तो उसने पहला टिक किस पे मार दिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। समझ में है? तो हमें क्वेश्चन को बहुत रिलैक्स मोड में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन पूछा है। जनरलाइज एडिमा कैन नॉट बी काज्ड बाय, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जनरलाइज एडिमा होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर में जनरलाइज एडिमा होता है, फिर स्टार्वेशन की कंडीशन में भी जनरलाइज एडिमा होता है। हाइपर थायराइडिज्म के केस में जनरलाइज एडिमा नहीं होता है, बट वहीं पे यदि हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो जनरलाइज एडिमा हाइपोथायराइडिज्म के केस में होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, हाइपोथायराइडिज्म। क्लियर? तो हमें क्या यहां से मिला, एक चीज मैंने इसमें क्या बताया, कैन नॉट बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। फिर एक बार बता रहा हूं कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे बताया एग्जाम देने के बाद, जनरलाइज एडिमा कैन नॉट बी काज्ड बाय दिया था, बट उसने कैन नॉट बी को ध्यान ही नहीं दिया। उसने लिखा जनरलाइज एडिमा कैन बी काज्ड बाय, पहला देखा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फटाक से नेफ्रोटिक सिंड्रोम मार के आगे। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है इसमें। अब हम लोग देखते हैं, which one of the following is diagnosed by एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में किस चीज की डायग्नोसिस होती है, क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस नहीं, ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। राइट आंसर है ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। मतलब कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज होता है तो उसके लिए हम लोग जांच कौन सी कराते हैं, एंजियोग्राफी। क्लियर? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, ये तो हम लोग पढ़ते हैं अक्सर। मम्स का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, आर्काइटिस होता है। क्लियर? इंसेफ्लाइटिस, निमोनिया, मायोकार्डाइटिस नहीं। जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज बाय, जॉन्डिस का कैरेक्टराइज बाय मींस जॉन्डिस में कौन से प्रमुख लक्षण मिलते हैं, इंक्रीज ऑफ बाइल पिगमेंट इन बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू। मींस बाइल पिगमेंट जो होता है इंक्रीज कर जाता है इन बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू। राइट आंसर यही है। इंक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड, बिल्कुल नहीं। हीमोग्लोबिन कहां से जॉन्डिस में इंक्रीज करेगा, बल्कि जॉन्डिस में डिक्रीज कर सकता है। हेमोलाइसिस होता है, ब्लड सेल टूटता है। इंक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन, सॉरी, इंक्रीज ऑफ क्रिएटिनिन इन बॉडी फ्लूइड नहीं। इंक्रीज ऑफ आरबीसी इन ब्लड, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम एमाइलेज इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। सीरम एमाइलेज किस कंडीशन में हम लोग सीरम एमाइलेज टेस्ट करवाते हैं,
मैं तो लिखता भी हूँ किसी किसी पेशेंट को जिसको हमें एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का केस लगता है, पैनक्रियाज में सडन इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेट में राइट लेफ्ट लंबर रीजन में पेशेंट को सीवियर पेन होने लगता है, अम्लाइकल से रेडिएट करके लंबर रीजन तक, अम्लाइकल से राइट लेफ्ट लंबर रीजन में पेन होता है। इसमें क्या होता है, तो सीरम एमाइलेज जो होता है, पैरोटाइटिस पैरोटाइटिस मीन्स पैरोटिड ग्लैंड में इंफ्लेमेशन, बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं कराया। क्रोनिक हेपेटाइटिस बिल्कुल नहीं। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस बिल्कुल इसी में कराया जाता है। टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं कराया जाता। अब हम देखेंगे यहीं पे विच ऑफ दिज आर द फंगल इन्फेक्शन, इसमें कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन है। डर्मेटोफाइटोसिस, टीनिया वेसिकुलर, कैंडियासिस, आला फेबर। राइट आंसर इज आला फेबर। मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ ड्यूडनल अल्सर, ड्यूडनल अल्सर का ड्यूडनल ड्यूडनल अल्सर का मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर क्या होता है। कांस्टेंट डिफॉर्मिटी ऑफ कैप, फ्लेटिंग फीलिंग इन कैप, अल्सर क्रेटर। अल्सर क्रेटर इसका राइट आंसर है। इंक्रीज पेरिस्टाटिक एक्टिविटी ऑफ स्टमक, नहीं, अल्सर क्रेटर हो गया। कॉप्लिक स्पॉट आर पैथोगोनोमिक ऑफ, कॉप्लिक स्पॉट किसमें मिलता है। चिकन पॉक्स, डेंगू, मीजल, एडिशन डिजीज। ये मीजल्स का बहुत ही प्रोमिनेंट साइन होता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो बक्कल कैविटी होती है इसमें अपर सेकेंड मोलर, फर्स्ट और सेकेंड मोलर के पास एक रेड रिंग नुमा स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाता है, दैट इज स्पॉट बन जाता है, दैट इज कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। ये किसमें मिलता है, मिजल्स के केस में मिलता है। ऑफ दिस विच टेस्ट इज डन टू डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। डायग्नोसिस कैसोनिस टेस्ट, कैसोनिस टेस्ट कराया जाता है हाइडेटेड डिजीज के लिए। क्लियर। फ्रेई टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, लिम्फोग्रैनुलोमा, लिम्फोग्रैनुलोमा के लिए कराया जाता है। मांटू टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, ये कराया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। इसमें क्या होता है, एक इंजेक्शन है, स्किन पे एक इंजेक्शन लगाया जाता है और इरिथमेटस डेवलप कर जाता है, इरिथमा डेवलप कर जाता है, जिससे डायग्नोसिस होती है कि इसको मांटू टेस्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। डिक टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, डिक टेस्ट कराया जाता है स्कारलेट फीवर के लिए, स्कारलेट फीवर, ठीक है। और मांटू टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए। यहीं पे एक हम देखेंगे सिक टेस्ट, यस सी सिक टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक टेस्ट कराया जाता है डिप्थेरिया के लिए, ठीक है। विडॉल टेस्ट किसके लिए कराया जाता है, विडॉल फॉर टाइफाइड, टाइफाइड के लिए। क्लियर। इस तरह से हम लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। मैसिव स्प्लेनोमेगाली कैन बी काज बाय ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। टाइफाइड फीवर में
स्प्लेनोमेगाली मिलता है? बिल्कुल नहीं। टाइफाइड फीवर बहुत ही कॉमन, इसके लिए टेस्ट कराया जाता है, विडॉल टेस्ट कराया जाता है, इसमें नहीं मिलता। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में मिलता है स्प्लेनोमेगाली। काला जार में बहुत कॉमन हिपेटो स्प्लिनो हिपेटोमेगाली हो जाता है। क्रोनिक मलेरिया में भी मिलता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन का मुख्य मेन काम क्या है और काजेशन क्या होता है? सिरोसिस ऑफ लिवर। पिछला मेरा एनाटॉमी का वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया था, ब्लड सप्लाई की बात किया था। किसके ब्लड सप्लाई की? लीवर की। लीवर को ब्लड सप्लाई कौन करता है? हिपैटिक आर्टरी 20% और पोर्टल वेन 80%। तो अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है तो किस केस में पोर्टल हाइपरटेंशन होगा? जाहिर सी बात है सिरोसिस ऑफ लिवर, क्योंकि ये सप्लाई जो पोर्टल वेन करता है किसको करता है? लीवर को। तो सिरोसिस ऑफ लिवर के केस में हाइपरट्रॉफी दिखाई देगा। कार्डियोमेगाली बिल्कुल नहीं। स्प्लेनोमेगाली बिल्कुल नहीं। स्प्लेनेक्टोपिया बिल्कुल नहीं। क्लबिंग ऑफ फिंगर इज काज्ड बाई आर एक्सेप्ट। एक को छोड़ के किसमें क्लबिंग ऑफ फिंगर इज काज्ड बाई आर एक्सेप्ट, एक को छोड़ के बाकी सब में मिलता है क्लबिंग ऑफ फिंगर। तो क्या है? एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में क्लबिंग ऑफ फिंगर नहीं मिलता। क्रोन डिजीज में मिलेगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिलेगा, बिलियरी सिरोसिस में भी मिलेगा। अब हम बात करेंगे द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग प्राइमरी न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का कारण क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया न्यूमोनिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काज द प्राइमरी न्यूमोनिया। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं है, प्राइमरी न्यूमोनिया का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? इसका आंसर आप लोग देंगे, बट ये मुझे पता है कि न्यूमोनिया का पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होता है। तो अगर मुझे सेलेक्ट करना रहेगा तो इसको करेंगे। सेकंड को पहला दिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, कॉक्सी बर्नेटी। तो मुझे अगर सेलेक्ट करना रहेगा तो मैं इसको दूंगा और ये मैं लिख देता हूं मे भी, हो सकता है। ठीक है। क्रोनिक डायलेटेशन ऑफ ब्रांकाई, ठीक है। परमानेंट डायलेटेशन ऑफ ट्रैकियल ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? या इम्फाइसीमा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? क्रोनिक डायलेटेशन ऑफ ब्रांकाई इज इम्फाइसेमा। इसको हम लिखेंगे, लेकिन इसको भी हम करेंगे मे भी। एक बार आप लोग कंफर्म कर लें। ब्रांकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रांकियोलाइटिस। तो एक बार इसको भी, दो क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जिसको आप लोग को खुद कंफर्म करना है। रीनल कैलकुलाई इज सीन इन, ये जो क्वेश्चन है सर्जरी का, हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म क्रॉसिंग डिजीज और एडिशन डिजीज। तो रीनल कैलकुलाई सीन इन हाइपर पैराथायराइडिज्म। बट हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ हम लोगों ने बात किया था पिछली साल 2013 में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एराइज में थे। मैं चाह रहा था इस बार कि क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा बचा नहीं है कुछ, और मैंने मैक्सिमम पार्ट को कवर करने की कोशिश किया। आप लोग खुद स्टडी अब करें, जैसे क्या स्टडी करना है, डेली 5 से 6 घंटा आपको स्टडी करना ही करना, मिनिमम 5 से 6 घंटा। अभी मैं हमेशा बोलता था, अभी की टाइम ड्यूरेशन जो है 6 to 8 आवर्स आप लोग करें, तभी सीटें कम है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन 2018 में यूपीएससी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए किस टाइप के क्वेश्चन एराइज किया था। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट सीन इन एसएलई, आरए, रेट्रो डिजीज, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। तो राइट आंसर हुआ एसएलई। एसएलई के केस में
ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट दिखाई देता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ब्रांकिएक्टेसिस इज मोस्ट कॉमन इन विच लोब, किस लोब में मोर कॉमन होता है? राइट लोब, राइट मिडिल, राइट अपर लोब, राइट मिडिल लोब, लेफ्ट अपर लोब, लेफ्ट लोअर लोब। राइट आंसर इज लेफ्ट लोअर लोब। Which of the following syndrome is found in thiamine deficiency? थायमीन क्या होता है? ये देखिए क्वेश्चन कहां से उठा लिए, विटामिन से। तो एक मैं डिटेल्स वीडियो विटामिन पे बनाया हूं, उसको आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स वीडियो उस पे है। अच्छा, इस समय विटामिन B12 जो है बहुत ही फेमस है। B12 को एक बार स्टडी आप लोग कर लें, उससे क्वेश्चन एराइज हो सकता है। तो हम लोग क्या देखेंगे? B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। ठीक है, तो इसकी डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होती है? होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्लियर, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होती, ब्रूइशिंग नहीं होती। हैंसेन्स डिजीज इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस नहीं, एड्स नहीं, गोनोरिया नहीं, लेप्रोसी। राइट, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। नेक रिजिडिटी विदाउट फीवर सीन इन, नेक में रिजिडिटी हो जाता है और विदाउट फीवर है, तो विदाउट फीवर है तो क्या होगा? मेनिंजिस। राइट आंसर। अब मेनिंजाइटिस में क्या होगा? नेक रिजिडिटी विथ फीवर होगा तो क्या होगा? मेनिंजाइटिस होगा। सब एरेक्नॉइड हेमरेज नहीं, इस स्पेस ऑक्युपाइंग लेजन नहीं, इसमें नहीं होता। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है? इसको ये तैयार करना है। मेनिंजिज्म राइट आंसर हुआ। हाईली स्पेसिफिक टेस्ट फॉर HIV एंटीबॉडी, एक सेकेंड। हाईली स्पेसिफिक टेस्ट फॉर HIV एंटीबॉडी, HIV एंटीबॉडी के लिए हाईली स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है? दिया एलाइजा, साउथर्न ब्लॉट, नॉर्थर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट। राइट आंसर इज वेस्टर्न ब्लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबर पंक्चर इज कंसीडर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, किन डिजीजों में लंबर पंक्चर किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ब्रेन अपसेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिफिलिस। राइट आंसर इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है। Which hepatitis more common in pregnancy? प्रेगनेंसी में मोर कॉमन हेपेटाइटिस कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर विटामिन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी। राइट आंसर इज हेपेटाइटिस ई। क्लियर। मेथड ऑफ चॉइस फॉर ए न्यू बॉर्न चाइल्ड नॉट पासिंग यूरिन फॉर 36 आवर इज, एक न्यू बॉर्न बेबी है जो कि 36 आवर से यूरिन नहीं पास कर रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट कराएंगे? मेथड फॉर चॉइस ए न्यू बॉर्न चाइल्ड नॉट पासिंग यूरिन फॉर 36 आवर, यूएसजी ऑफ किडनी एंड ब्लैडर, सीटी स्कैन, सिस्टोस्कोपी, एक्सरे पेल्विस। तो उसका करा तो हम दोनों सकते हैं, यूएसजी भी करा सकते हैं, सीटी स्कैन, लेकिन स्टार्टिंग हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या, उसकी स्टार्टिंग में क्या जांच कराएंगे? यूएसजी ऑफ किडनी एंड ब्लडर। तो हम लोग इसको लिखते हैं यूएसजी स्पेशली केयूबी, किडनी यूरेटर ब्लैडर, ये लिखते हैं, या फिर लिखते हैं यूएसजी केयूबी। राइट आंसर क्या हुआ? अगर किसी बच्चे को 36 घंटे से यूरिन पास नहीं हो रहा तो उसका हम पहले वो मेरी क्लिनिक में आया तो हम क्या करेंगे? उसका टेस्ट जो कराएंगे यूएसजी ऑफ केयूबी करवाएंगे। ठीक है। एड्स इन्वॉल्व बी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल, सप्रेशन टी सेल, सिस्टोटॉक्सिक सेल। It's involve B lymphocyte helper T. Good. Right answer is helper T cell. Clear? Iron overload
occur in all except thalassemia, myxodysplastic syndrome, polycythemia versa, sideroblastic anemia. Right answer is पॉलीसाइथेमिया वेरा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, इंटेलेक्ट। तो डिल्यूजन को अब हम डिस्क्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार क्वेश्चन एराइज हुआ था, एक मैं वीडियो बनाया था डिल्यूजन, इल्यूजन, हैलुसिनेशन पर, उसके जस्ट बाद एक एग्जाम लोकसभा आयोग ने कंडक्ट कराया था एक तो उसमें पूछा था डिल्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन या हैलुसिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। तो हम डिल्यूजन क्या है, इल्यूजन क्या 12 पे है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तीनों को डिस्क्राइब करते हैं, डिल्यूजन, फिर इल्यूजन, फिर हैलुसिनेशन। तीन टर्म मिलते हैं हमको। क्या क्या मिलता है? पहला मिलता है डिल्यूजन, दूसरा मिलता है इल्यूजन, तीसरा मिलता है हैलुसिनेशन, या फिर दूसरा इल्यूजन भी, दूसरा जो है इल्यूजन, दूसरा हैलुसिनेशन भी बोल सकते हैं। तो डिल्यूजन में क्या होता है ये देखते हैं। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, फॉल्स एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ। क्लियर? उसको क्या हो रहा है? फॉल्स बट स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एक पेशेंट आया या एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि मैं इस एरिया का मैं एमएलए हूं, सबसे बोल रहा है कि मैं ही यहाँ का एमएलए हूं। उसको क्या है? फॉल्स बिलीव हो गया है। फिर वो व्यक्ति बोलता है मैं गॉड से डायरेक्ट बात करता हूं, दैट इज डिल्यूजन। उस पेशेंट को क्या है? डिल्यूजन हो गया। उस व्यक्ति को डिल्यूजन मीन्स उसको फॉल्स बिलीफ है। किसी को देखता है तो बोलता है कि मैं यहाँ का एमएलए हूं, इस तरह की चीजें अगर है तो उसको क्या हो गया? फॉल्स बिलीव। फॉल्स पर स्ट्रॉन्ग, उसको इतना आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता उसका जो बिलीव है। तो इस तरह से इसको हम वो डिल्यूजन समझ गए। अब समझते हैं, अच्छा 12 में क्या दिया था, 12 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थिंकिंग, डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? वो क्या कर रहा है? थिंक कर रहा है, सोच रहा है कि मैं यहां का विधायक हूं। तो फॉल्स क्या हो गया? थिंकिंग हो गई। अब हम देखते हैं, वहीं पे देखते हैं, इल्यूजन को देख लेते हैं। इल्यूजन क्या हो गया? फॉल्स परसेप्शन, सॉरी 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 सॉरी, नहीं, इल्यूजन क्या हुआ? फॉल्स आइडिया। ये मेरे हाथ में पेन है, इसको बोल दिए चाकू है, दैट इज फॉल्स आइडिया। वो उस व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं पेन लिया हूं, उसको लगेगा कि ये चाकू लिया है। पेशेंट बोलेगा मुझे मारना चाहता है, चाकू लिया है। तो ये क्या लगा रहा है? फॉल्स आइडिया लगा रहा है, दैट इज क्या? इल्यूजन। क्लियर यहां तक? अब हम बात करेंगे हैलुसिनेशन। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन में क्या होता है? फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन क्या होता है? ये विजन में क्या होता है? इस पे पूरा 1 घंटे की क्लास भी हो सकती है, बट मैं शॉर्ट में इसको क्लियर करने की ही, विजन में भी हो सकता है, हियरिंग में भी हो सकता है। विजन में फॉल्स परसेप्शन कैसे होगा? जैसे मेरे क्लिनिक में आया
और मुझे देखा, बट कहा कि डॉक्टर साहब क्लिनिक में बैठे ही नहीं है, दैट इज हेलुसिनेशन। मीन्स वो फॉल्स परसीव करा। यहाँ पे कोई और बैठा है, बोलेगा डॉक्टर साहब आप कल मैं आया था, या दूसरे से कहेगा डॉक्टर साहब बैठे ही नहीं थे। इस तरह का जो परसीव कर रहा है, गलत परसीव कर रहा है, दैट इज हेलुसिनेशन। ये कहां पे हमने देखा? विजन में देखा। या फिर आया बोला कि क्लिनिक बंद है, दैट इज फॉल्स परसेप्शन। फिर वो क्या कर सकता है हेलुसिनेशन में? हियरिंग से क्या, उसको कोई कुछ अलग चीज सुनाई दे रही है, उसको लग रहा है, जैसे बोला मेरे यहां आया, बोला कि मुझे एक ऐसी शक्ति है जो मुझे बताती है तुम्हें ये करना है, उसको सुनाई दे रहा है। एक ऐसी शक्ति है जो कि उसको गाइड कर रही है, उसको दिमाग उसको उसको बोल रही है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, और वो उस रास्ते पे चल रहा है, दैट इज हेलुसिनेशन। क्लियर? यहाँ पे क्या हो गया? हेलुसिनेशन का मतलब फॉल्स परसेप्शन हो रहा है। मुझे लगता है इसको मैं अच्छे से क्लियर करने की कोशिश किया, बट यदि नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। अब हम देखते हैं 13, क्वेश्चन 13। ऑल काजेज डायरिया एक्सेप्ट रोटा वायरस, कैल्सी वायरस, रियो वायरस, एडिनो वायरस। ये मुझे कंफर्म नहीं है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों में मुझे कंफ्यूजन है, इसलिए मे भी दोनों हो सकता है, आप लोग इसको कंफर्म कर लें। इन एमआई मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन व्हिच एंजाइम इज रेस्ट 4 to 6 आवर। ये क्या होता है? 4 to 6 आवर्स में पीक पे पहुंच जाता है, रेज कर जाता है, एंड डिक्रीजेज इन 3 to 4 डे। एसजीओटी किसका एंजाइम है? लीवर का। एसजीपीटी भी लीवर का। एलडीएच, एलडीएच क्या है? लैक्टेट हाइड्रोजिनेज, लैक्टेट हाइड्रोजिनेज। सीपीके इज राइट आंसर। सीपीके क्या है? क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज टेस्ट। ए सी इज राइट आंसर। बीटा ब्लॉकर आर यूज्ड इन फोबिक डिसऑर्डर, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, मैनिया। बीटा ब्लॉकर आर यूज्ड, बीटा ब्लॉकर किसमें यूज किया जाता है? एंजाइटी में यूज किया जाता है, राइट आंसर एंजाइटी। हेमोलाइसिस इज काज्ड इन विच न्यूमोनिया? किस न्यूमोनिया में हेमोलाइसिस इज काज्ड इन विच न्यूमोनिया? हेमोलाइसिस इज काज्ड, हेमोलाइसिस किस वजह से, इन विच न्यूमोनिया, किस न्यूमोनिया में हेमोलाइसिस कॉज करता है? ठीक है, हेमोफिलस, क्लेप्सियला, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकॉकस। तो 16 का राइट आंसर होगा स्ट्रेप्टोकॉकस। न्यूमोनिया का कारण क्या होता है? स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनियाई, न्यूमोनिया। मोस्ट कॉमन काज ऑफ कार्सिनोमा लंग्स, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा। राइट आंसर इज एडिनो कार्सिनोमा। 17, ओबेसिटी इज नॉट ए फीचर ऑफ, ओबेसिटी किसका फीचर नहीं है? हाइडोथायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपोगोनाइडिज्म, कसिंग सिंड्रोम। राइट आंसर इज फियोक्रोमोसाइटोमा। हाइपोथायराइडिज्म में ओबेसिटी दिखता है, हाइपोगोनाइडिज्म में भी ओबेसिटी दिखता है, कसिंग सिंड्रोम में भी ओबेसिटी दिखता है। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एपीजीएआर स्कोर, एपीजीएआर स्कोर। कलर ऑफ बॉडी, मस्कुलर टोन, heart rate per minute, respiratory rate per minute. Right answer is respiratory rate per minute. All the feature of tuberculosis except, सभी ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स है
प्लूरल इफ्यूजन ट्यूबरकुलोसिस में दिखता है, कंसोलिडेशन दिखता है, न्यूमोनिया फाइब्रोसिस दिखता है, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस नहीं दिखता है। ये बट मैं कंफर्म नहीं हूं, आप इसको राइट आंसर ये हो सकता है, बट यहां पर मैं लिख देता हूं मे भी। दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे मैं खुद वो था, तो उसको क्या करेंगे आप लोग अपने हिसाब से कंफर्म कर लें कि इसका प्रिपरेशन ये आप लोग खुद देख लें। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होते हैं, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मेनली हमें क्या फोकस करना है, एक तो देख लेंगे कि एग्जाम ये डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन को देख लेंगे, फिर देख लेंगे, तो सॉरी इस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर देंगे। बाकी यदि मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देता हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूं, और यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मेल कर सकता है। क्वेश्चन आंसर सीरीज कल से स्टार्ट होने वाला है, बहुत टाइम मैंने इसमें लगा दिया, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज पे फोकस करेंगे। थैंक यू।